गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 1 जनवरी 2025। हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन और हमारी एनालिसिस आज की से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बार कोशिश करेंगे कि हम अपनी एनालिसिस में कंसिस्टेंट रहें। दैट शुड बी द फर्स्ट रेजोल्यूशन दैट वी हैव मेड विद आवर टीम मेंबर्स। ठीक है चलिए, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, अरे पिछले वीक में एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन इससे मार्केट में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। हमने जो पोजीशंस बना रखी थी एग्जैक्टली वही पोजीशन से मार्केट में वॉलेटिलिटी, डेली की वॉलेटिलिटी में हमें अब रिएक्ट नहीं करना है। वी हैव शिफ्टेड आवर स्ट्रेटजी। पहले भी हम वीकली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, बट नाउ वी आर कन्विंसली मतलब वीकली स्ट्रेटजी पर ही फोकस है पूरी तरीके से। तो वीकली कैंडल के बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट कहीं नहीं गया है। ठीक है, ये माइक्रोकैप 250 मंथली चार्ट में देखेंगे तो एक लोअर बॉटम बना के यानी बॉटम ऊपर तरफ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन वीकली चार्ट बता रहा है कि कहीं भी ये मूवमेंट होने वाला नहीं है। आपको दिख रहा है कोई ट्रेंड एमएससीडी में? इसलिए मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। ठीक, निफ्टी स्मॉल कैप मंथली चार्ट गुड। वीकली चार्ट जो है कंसोलिडेशन में है। अनलेस इट गोज अबव द प्रीवियस स्विंग हाई, नो मेजर ट्रेंड विल कम। जबकि स्ट्रक्चर वाइज इट अपीयर्स दैट मेजर ट्रेंड आ सकता है। वैसे भी जब इसने स्ट्रेंड लाइन तोड़ा तो वन साइडेड इसमें रैली है, देन इट गेव अ करेक्शन, नीचे आया और वापस से फिर ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर जाएगा, इसमें लंबी रैली आएगी। थोड़ा सा वॉचफुल रहने की जरूरत है, और शायद इस बार जो रैली आएगी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इतने सारे करेक्शन के बाद मार्केट एक बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देन इज दिस निफ्टी 500। ये चैनल हमने बना रखा था, यहाँ से ऊपर पुल बैक लिया, पुल बैक एग्जैक्टली स्ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ स्लिप कर गया। ठीक है, लेकिन इट इज स्टिल टेकिंग सपोर्टेड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी इस चार्ट का मतलब नहीं है। मतलब क्या है, एनएससी 500 को वाटर कलर आपको ड्राइंग पानी देख लेके देख 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 रहा तो फ्रेश इसमें रहना तभी स्टार्ट होगा जब एक बेस फॉर्मेशन हो जाए, और बेस फॉर्मेशन बनने के बाद एक फ्रेश रैली है। तो दिस फ्रेश रैली वी आर एक्सपेक्टिंग, अनलेस इट गोज अबव दिस प्रीवियस स्विंग हाई, नो फ्रेश रैली विल कम, दैट इज फॉर श्योर। ठीक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मंथली चार्ट लुक्स गुड, बट वीकली चार्ट कहीं नहीं जा रहा। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो सिमिलर देखिए, सभी थोड़ा टाइम इसको और लगेगा बेस फॉर्मेशन में। मंथली चार्ट अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे एमएससीडी क्रॉसओवर देते और आरएसआई जस्ट 60 के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिए। सिमिलरली प्राइस तो ऑलरेडी सुपर ट्रेंड ग्रीन है, बट वी हैव टू एक्चुअली वेट फॉर दिस टू क्रॉस एंड द वीकली मोमेंटम इंडिकेटर टू डेवलप। निफ्टी 20 की बात करें तो सुपर ट्रेंड जो यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम 1 जनवरी 2020 को पॉजिटिव हुआ था, वो इस मंथ में नेगेटिव हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें किस मंथ में नेगेटिव हुआ है, पिछले महीने नेगेटिव हो गया सुपर ट्रेंड। एस्टिमेट दिसंबर मंथ में नेगेटिव क्लोज हुआ। तो फिर ये क्या है, व्हाट इज, ओह आज फर्स्ट जनवरी, दिसंबर मंथ में नेगेटिव क्लोज हुआ है, यानी निफ्टी में एक वीकेस्ट ट्रेंड आ चुका है। निफ्टी में कहीं जाएगा नहीं निफ्टी, अनलेस इट गोज अप दिस लेवल। ठीक, मंथली क्लोज बेसिस में वी हैव गॉटन सुपर ट्रेंड नेगेटिव। निफ्टी 50 मंथली चार्ट तो बहुत दिन से नेगेटिव था।
क्लोजिंग कैंडल देखें तो यस होल्ड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ट्रेंड के लिए सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी इसमें फर्स्ट ट्रेंड आएगा, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी रैली है। 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत खूबसूरती से इसको होल्ड कर रहा है। ठीक, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके आसपास। गोल्ड ETF की बात करें तो स्टिल मंथली टाइम फ्रेम में लग रहा है कि ज़्यादा बहुत रैली नहीं हुई है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है कि एक कंसोलिडेशन टाइप के फेज में है। मोमेंटम इसमें इंडिकेटर कहीं है नहीं, मोमेंटम नहीं है, क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम। इसलिए कहीं जब तक वीवैप लाइन के ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक इसमें कोई रैली आएगी नहीं। निफ्टी नेक्स्ट 50 एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर, सुपर ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम का नेगेटिव हो चुका है इसमें, ठीक है कितना शानदार तरीके से अगर आप इसको पकड़े होते तो पकड़ पाता। अभी एक बेस फॉर्मेशन होगा तो वापस से रैली तब बनेगी जब प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा, ठीक है। मिड कैप फ्यूचर ऑलमोस्ट सबसे सही स्ट्रक्चर तो मुझे मिड कैप का लग रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप। यस देखिए आपको स्मॉल कैप को दिखाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स में। सिल्वर वीक है, सिल्वर से दूर रहिए, सिल्वर से बेटर चार्ट गोल्ड का है। अब सेक्टोरल एनालिसिस में बात करें तो निफ्टी ऑटो एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको कुछ बेस मिला नहीं है। इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल ऑटो से बिल्कुल दूर रही है। और अगर आप देखें तो मंथली क्लोज बेसिस में आप देख रहे हैं हाँ कोविड के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपर ट्रेड नेगेटिव हुआ है, ऑटो मेजर करेक्शन में चला गया है। रिलायंस की बात छोड़ दीजिए, रिलायंस में कुछ नहीं। निफ्टी बैंक नहीं, एफएमसीजी ना पुल बैक ही आ सकता है, इसमें कुछ नहीं आ सकता। जब तक 200 एक्सपोनेंशियल मूव एवरेज के ऊपर नहीं मूव करेगा इस रैली पे हम भरोसा नहीं करेंगे। एक बार इसके ऊपर मूव करेगा देन प्रीवियस हाई कैन बी एक्सपेक्टेड। निफ्टी आईटी अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको निफ्टी आईटी वीकली चार्ट टाइम फ्रेम मोमेंटम लॉस ऑफ मोमेंटम ऐसे ही सीवे पुल बैक्स के साथ चलेगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। इसमें आपको मंथली टाइम यानी ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो आपको 26-25% का रनअप मिल सकता है। ये क्या है निफ्टी मीडिया डाउन टर्न, मतलब डिस्कस ही नहीं करना, मंथली टाइम फ्रेम को देखिए ना कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। एक हमने एक आज स्टॉक ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एक बार सेक्टर्स की बात कर ले, काफी दिन हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही फर्दर मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी एनर्जी की बात करें तो बिल्कुल सारे स्टॉक्स हमने एग्जैक्टली जो एग्जिट लिया है ना, देखिए दोबारा कभी एंट्री मिला नहीं हमको, मतलब जो देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो ट्रिगर हुआ दोबारा कभी एंट्री नहीं हुई इसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इन्फ्रा देखिए, इन्फ्रा ने यहीं पे बता दिया था कि इसमें मोमेंटम को लॉस है, तब से कहीं नहीं गया है, वापस से नीचे आ गया, बिल्कुल दूर रही है। अभी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है, जब बनेगी तो एग्जैक्टली बॉटम तक लाएंगे हम आपको। निफ्टी सर्विस सेक्टर कुछ नहीं। पीएससी देखिए ना, पीएससी जब अक्टूबर 22 से इसने रनअप स्टार्ट किया, इट हैज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये 24 में 2 साल की रैली के बाद इसने सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ है। एक बेस फॉर्मेशन बन सकता है तभी उसमें कुछ रैली आएगी। फार्मा बहुत अच्छी है, इसका आरएसआई तो 60 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, देख रहे हैं। अब फार्मा में क्या बनता है, फार्मा में हर पुल बैक में इसको लेना बनता है, ठीक है। फार्मा मोटा सही ट्रेंड में पकड़ लिया है। अब आपको देखना ये है कि जितने पुल बैक बनते हैं जहां भी बाइक अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए इस वीकली कैंडल पे देखेंगे तो हैकनाशी कैंडलस्टिक इस वीक में पॉजिटिव हो गया है, दो दिस एमएससीडी अभी नहीं हुआ है, तो आप छोटी क्वांटिटी से चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड दैट टू ऑन द वीकली क्लोज बेसिस। वीकली क्लोज होगा तब, अभी नहीं।
ठीक है। देन इज दिस निफ्टी PSU बैंक्स। PSU बैंक्स लग रहा था कि इन्होंने टर्न अराउंड दे दिया है, लेकिन वापस से इसमें जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू एक्सिट दिस PSU बैंक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स मोटा मोटा आपको सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक ही पोजीशन बनानी पड़ेगी। रिलायंस पावर पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस पावर देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो जबरदस्त से पुल बैक आते हैं, लेकिन हम इसको मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे तो एक ही बार इसमें हायर बॉटम्स मिल रहे हैं, है ना। तो इसको होल्ड करिए, अच्छा रन अप इसमें मिलेगा आपको। Then is the HEG Infra. This is the one stock that we added in our portfolio today. देखिए इसका मंथली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। MACD RSI दोनों जबरदस्त है, और ये वॉल्यूम एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट जबरदस्त। ठीक, ये वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, स्पर्ट्स मूव किया, वापस से ट्रेस किया, फिर से मूवमेंट स्टार्ट किया। तो छोटे छोटे चंक्स में आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। CDS है, CDS बढ़िया, इस ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया है। It is still holding the super trend level. RSI, MACD, all the indicators are very nicely placed. We are holding this one. Angel One में already pullbacks was sharp आते हैं, that was well established. If we traded based on this weekly MACD and the monthly time frame, this high low, बढ़िया। BSE देखिए, इस कैंडल पे हमने इसमें एंट्री करी थी दोबारा से, सीधे ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, नीचे फिर से एक बॉटम फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस में आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मजगांव डॉक में दिस इज द कंसर्न एरिया। The MACD is actually taking a rejections from the single line. तो हमने क्या किया है, 50% of the quantity we have actually exited, and once it goes above this previous swing high, we'll try to accumulate it again. Charlotte Hotels इस ब्रेकआउट पर हमने लिया था, वापस से रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से एक रैली स्टार्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है MACD का दिस राउंडिंग बॉटम, RSI का 60 के ऊपर मूवमेंट एंड द वॉल्यूम। ये तीनों चीज कॉन्फिडेंस देती है कि स्ट्रक्चर्स में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो सस्टेन करेगा। ठीक है, BEML, PML, MACD बहुत बढ़िया। तो ओनली थिंग इज RSI इज स्टिल बिलो 60, इसलिए इसमें क्लियर कट ट्रेंड नहीं आ रहा है। निफ्टी गोल्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL वापस से ब्रेकआउट देने के बाद अपने कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। unless it goes above the previous swing high, no fresh rally can happen. MACD को एक बार क्रॉसओवर देना पड़ेगा। FL बहुत बढ़िया, मंथली टाइम फ्रेम देखिए इसका, इस कंसोलिडेशन फेज को तोड़ने के बाद निकला, पुल बैक दिया और वापस से तोड़ दिया। तो छोटे छोटे चंक्स में इसको जहां मिले वहां परचेज करते रहिए। आनंद राठी वेल्थ सर्विसेज, दिस वी हैव एक्चुअली एग्जिटेड। इस ब्रेकआउट पे हमने इसे परचेज किया था, बट this breakout failed and it again slipped back to its consolidation phase. So for the time being, we have exited almost 30% of the quantity, still holding some 20%. If it goes above the previous week high in the weekly close candle, and this MACD gives a crossover on the weekly close basis, then we'll think of making fresh investment. Zomato में there is loss of momentum based on this MACD, but price wise it is not showing any correction if you look at the monthly time frame, weekly time frame. So that's pretty strong stock. Though we have मतलब major chunk of capital we have exited from this, but we are still holding the small one. एक बार previous high के ऊपर move करेगा and this MACD also gets developed, तो हम इसमें fresh investment करेंगे। कैम्स बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
Indian Bank. We have exited the Indian Bank. Look at this monthly time frame. Monthly time frame बता रहा है कि इसमें there is a loss of momentum in the monthly time frame itself. So there is no point in playing a rally in the monthly time frame. Oracle Financial Services ये अच्छा चल रहा है. We are holding it. E-Clerks में retracement deep आते हैं. ये देखिए deep आया था, फिर एक इसने rally दिया. Then weekly close basis में lower tops बना दिया है, but still we are convinced with this price action, so we are still holding it with 3269 the monthly time frame as a stop loss. ठीक है. Then is this Karware technical fibers. बढ़िया. Maharashtra seamless is the story that I really like it. Look at this MACD structure here. एक बार इसने यहाँ पे exit दिया जो 5/24 का, उसके बाद it is making a base now. It started trading above 200x motion moving average, gave a pullback, and then again buying has emerged. So if you want to accumulate this stock, one can look into छोटे-छोटे chunks में इसको purchase करिए और look at the volume activity on the monthly time frame. Very nice. Then Suzlon Energy. Suzlon Energy बात करें तो it needs some time to develop. Dishman Carbon ठीक है, लेकिन risk reward ratio doesn't seems favorable. इरडा में एक काफी राउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है. We are waiting for this MACD to develop. एक बार ये डेवलप होता है तो price action seems like getting ready for the fresh up move. Polyplex बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर, बहुत ही शानदार. But we are actually waiting for this VWAP to cross. If it goes above this, then a sort of rally can be expected. Work hard. Balrampur Chini, not yet. AD Perry, Syngene. ये अदर देन द पोर्टफोलियो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि और कहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं. कल्याण ज्वेलर्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना रहा है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डजंट सीम्स गुड नाउ, इसलिए वी हैड एन अपॉर्चुनिटी समवेयर हियर एट दिस ब्रेकआउट लेवल अराउंड जून 24 एंड नाउ Laurus Lab, we are discussing this since long time. Ashok Leyland, Indian Railways में एक बॉटमिंग आउट टाइप का सिनेरियो बन रहा है, बट कोचिन शिपयार्ड यस एक ब्रेकआउट यहाँ पे सुपर ट्रेंड्स का पॉजिटिव हुआ है और वी आर वेटिंग फॉर दिस प्रीवियस स्विंग हाई टू क्रॉस. तब तक में एमएससीडी भी एक परफेक्ट पैटर्न बना देगा. Amsterdam, DM, Nykaa, no. Siemens, no. Private Specialty Chemicals, not yet. Varun Beverages, we are actually eyeing for this stock. Monthly close basis में it seems like there is a loss of momentum, but weekly chart बहुत बढ़िया है. ठीक है, तो and it is very close to break out of this consolidation. एक बार इसके ऊपर जाता है तो फिर तो फायदे मिलेंगे portfolio. Just a minute. Varun Beverages, then is the Lloyd's, no. Apollo Hospital, अपोलो वाले इतना पैसे लेते हैं, चार्ट क्यों नहीं सही चलता. चार्ट मंथली टाइम फ्रेम seems good, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में there is no clear cut trend. You can see the MACD मोमेंटम आता है चला जाता है. कोचिन शिपयार्ड, GRSC and Mascot. You simply leave it. So Then I will revise it again. yes, you revise it and then write it again. My plan. तो तीनों कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक और GRSC तीनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है. HDFC Bank, yes, it gave a breakout here, then a throwback is happening, but still an opportunity is there to add this in the portfolio. Dhani Services is good. MCX, no.
The risk reward issue doesn't seem to be favorable to be in this stock at this point. Federal Bank, no. Then Graves Cotton, yes. You can look. Then is the Carteret Tech, Jubilant Ingravia, Ingersoll Rand, Infosys, there's Nippon Silver, Tharocare, KPR Mill, NMDC, non SBI, Service Corporation, SCL, PB Fintech, Capital Point, Indian Hotels, HL में एक बॉटमिंग फॉर्मेशन हो रहा है. एक बार इस वीवेप के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो शायद एक फ्रेश रैली बने इसमें. Persistent System, Davis, रेडिको में अच्छा मूवमेंट आया. हाँ, मोदी और एमसी ये शायद अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसमें एक रैली बन सकती है. क्रिसल से मूव कर रहा है लेकिन लिस्ट बोर्ड रेशियो होल्ड ऑन. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. एक बार देखें न्यू ईयर में ग्लोबल इंडेक्सेस ने कैसे मूव किया. सब तो नेगेटिव है चल रहा है भाई. डाउ जोन्स से कोई उम्मीद नहीं है. यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम ओनली. मंथली टाइम फ्रेम ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम में देयर इज लॉस ऑफ मोमेंटम. एसपीएक्स सिमिलर इज द केस. नैस्डैक में भी लेकिन रिस्क बोर्ड रेशियो मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस में सेम्स गुड. ठीक है. एक बार देखते हैं ऑयल. क्रूड तेजी पकड़ लिया भाई. क्रूड अगर आप देखें तो एमएससीडी का पॉजिटिव हो गया. यस क्रूड तेज हो रखा है इसलिए इक्विटी गिरेगी. गोल्ड ऊपर बढ़ने की तैयारी में है. बिटकॉइन में थोड़ा सा पुल बैक आया है बट पीपल आर टेकिंग इट एज अ मेजर करेक्शन. इट्स नॉट लाइक दैट. वापस से ब्रेकआउट देने के बाद अपने उसी लेवल पे आगे आएगी. कोई बात नहीं. डॉलर इंडेक्स भाई साहब देख रहे हैं एनालिसिस. हमने बोला था कि ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक दिया और वापस से डॉलर इंडेक्स ऊपर 108 मंथली टाइम फ्रेम में. देखिए कहाँ जा रहा है डॉलर इंडेक्स. यूएसडी आ रहा है 85.62. मतलब कहाँ जा रहा है ये. वन साइड रैली. इक्विटी क्यों गिरी. शायद ये ओवर स्टिच हो गया है. सॉर्ट ऑफ पुल बैक में हैपन एंड इट कम टू 85 लेवल. ऐसा हो सकता है लेकिन इसका ट्रेंड इज एन अप ट्रेंड नाउ. और एक बार मंथली क्लोज बेसिस में इट क्लोजेस अबव द सिग्नल लाइन द ट्रेंड इज वेरी मच एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. रिलीफ रैली शॉर्ट ऑफ कैन हैपन जैसे डीएक्सवाई में करेक्शन आता है. एशियन मार्केट देखें. फर्स्टली नो. चाइना का इंडेक्स कहीं जा नहीं रहा. उसमें कुछ खास बात हो नहीं रही लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज रियली गुड. Hang Seng, then this Hexen ETF. चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे. जापान मार्केट ठीक है. इट इज गिवन अ ब्रेकआउट नाउ. जापान मार्केट मैं बता रहा हूँ सच में एक मार्केट जिस पे आपको शुड लुक एंड ऐड मनी इन दिस पॉइंट. लुक फॉर द जापान मार्केट एंड देन लुक फॉर दिस. यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है. कैन यू सी दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न हियर. This is the upper line, this is the bottom line. It has given the breakout, then giving a throwback,
and then any move of the previous swing high is the confirmation. Japan market बहुत सही है. चलिए, that's all for the day. कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट कैसा है. ठीक है, थैंक यू.